राजधानी जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च, शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोका है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। गहलोत, पायलट, डोटासरा, जूली, रामकेश मीणा समेत कांग्रेस नेता फिलहाल मौजूद है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया है, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश सभी में नजर आ रहा था, ऐसे में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई और कांग्रेसियों को रोका गया है। लेकिन अब जरा तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि एक चैलेंज बना हुआ है प्रशासन के लिए भी। जिस तरह से युवा लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेसी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया है ताकि उनको रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेसी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। गहलोत हो, पायलट हो, डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, रामकेश मीणा हो, तमाम कांग्रेस नेता जो कि मौके पर मौजूद है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया है और लगातार कोशिश रोकने की जा रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि हल्के बल का प्रयोग भी किया जा रहा है ताकि कांग्रेसियों को रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद जो आक्रोश है वो वाकई में लगातार बना हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में कि जो महिला कार्यकर्ता है वो भी किस तरह से लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और उनके लिए महिला पुलिसकर्मी जो कि वहां पर मौजूद है उनको रोक रही है लगातार। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी रुकने को तैयार नहीं है। और देखिए किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, बैरिकेडिंग लगा के, हल्का बल प्रयोग करके कोशिश लगातार यही कि रोका जाए किसी भी तरीके से। लेकिन सभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी नरेश लगातार मौके से लाइव बने हुए हैं। नरेश जी, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, अभी स्थिति है वो अब नियंत्रण में की गई है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रामक थे। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता, जो पूर्व विधायक है, मौजूदा विधायक है, पूर्व मंत्री है, वो राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस कर्मियों ने, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि बिल्कुल शहीद स्मारक के बिल्कुल बाहर ही है बैरिकेडिंग की है, तो उनको रोक दिया गया था। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी इस कोशिश में है कि उनको मौका मिले तो इस बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे बढ़े। उन पे पहले पानी की बौछार की गई, हल्का लाठीचार्ज उन पे हुआ है और हल्का बल प्रयोग करने के बाद इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया। खुद गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली सहित तमाम जो नेता है उन पे पानी की बौछार की गई और वो पूरी तरह से भीग गए और काफ़ी कोशिश की उन्होंने। पुलिस से उनकी जद्दोजहद हुई, पुलिस ने उनको रोका और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। महिला कार्यकर्ता है उनको चोटें आई है। महिला कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक वेद सोलंकी हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी कोशिश की है आप लोगों ने राजभवन पे की तरफ कूच करने की, अभी भी आप डटे हो पुलिसकर्मी, लेकिन आपको आगे नहीं जाने दे रहे। देखिए, पहली बार देख रहे हैं पुलिस का रवैया कि जो जिस स्थिति में थे, जहां बैरिकेडिंग लगाते थे वहां पुलिस कोशिश करती थी बैरिकेडिंग को नहीं तोड़े, सिर्फ बैरिकेडिंग की रक्षा के लिए होती थी। लेकिन पहली बार है पुलिस की आगे की तरफ आ रही है, जहां से लोग रवाना हो रहे थे वहीं पर रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं उनके हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। अभी आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और अच्छे आंदोलन करेगी। आज जो अध्यक्ष जी ने यह आंदोलन किया, ये एक आगाज है। आने वाले समय के अंदर तमाम नेता सब आप देख रहे हैं सामूहिक रूप से मिलकर सब प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से अमित शाह ने जो बयान दिया है जो बाबा साहब को लेके, उसके लिए आपको एक राजस्थान में एक अलग से आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा साहब के लिए जो इतनी गंदी टिप्पणी की है कि बाबा साहब भगवान नहीं है, बाबा साहब भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। उनके बहुत सारे अनुयायी हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़, वो यहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इसके अलावा सेवा दल के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी भी पुलिस का घेरा है वो पूरी तरह से बना हुआ है। पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़े, उनको भिजवाए, उसके बाद जो है वो यहाँ से जो कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश है इसकी कि यहाँ से किसी भी तरह ये पुलिस का जो सुरक्षा घेरा
क्या है इसको तोड़ के आगे बढ़ा जाए। विनोद जाखड़ हमारे साथ मौजूद है, इन पे भी पानी की बौछार हुई है, कहीं हल्की लाठीचार्ज भी हुआ आप पे? सर अंगूठा तोड़ दिया इन्होंने हमारा। देखिए, आज देश का किसान सड़कों पे है, आज देश का नौजवान सड़कों पे है, देश की महिलाएं सड़कों पे है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पे नहीं है। हम लोग देखते हैं कि आज हमारा शांतिप्रिय मार्च था कि हमें राजभवन तक जाने दिया जाए, हमारा जो संदेश है राजभवन तक पहुंचाया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस के दम पे जो है इन्होंने हमें रोकने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं पे जो है लाठीचार्ज किया गया, हम पे पानी की बौछारें की गई। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, देश का नौजवान, राजस्थान का नौजवान इतना कमजोर नहीं है, इनकी तानाशाही और शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेगा। हाल ही में आप 2 दिन पहले देखते हैं कि किस तरीके से एक कोचिंग के अंदर जो है गैस का रिसाव होता है, लेकिन एक भी सरकार का प्रतिनिधि हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आता है। सरकार सत्ता के नशे में मौन मुग्ध होकर बैठी है। इसको NSY राजस्थान का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चुनौती देगा और इनकी गलत नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा। कार्यकर्ता चुनौती देगा, ये कहना है विनोद जाखड़ का। और एक बार फिर जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरा सुरक्षा घेरा अभी भी यहाँ पे बनाया हुआ है कि कहीं भी अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर से कोशिश करते हैं यहाँ से राजभवन की तरफ कूच करने के लिए तो उनको रोका जाए। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे पहले इनको इस तरह से सावचेत किया था कि ये जो सुरक्षा घेरा है इसके आगे उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पानी की बौछार इस वाहन से की गई, उसके बाद यहाँ पे त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग यहाँ पे की गई है जिसमें से किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा भी जो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे है, महिला पुलिसकर्मी है, उनका आप देख सकते हो वो बड़ी संख्या में यहाँ पे है। तो कोशिश यही की गई कि किसी भी तरह से इनको रोका जाए। और ये अब जो है अभी स्थिति जो है वो हमें बिल्कुल सामान्य दिख रही है, लेकिन आनंद जो है उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ देखी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। कोशिश की है कांग्रेस ने कि राजभवन की तरफ कूच करे, लेकिन बड़ी संख्या में हमने सुबह से देखा कि पुलिस का जाब्ता था। किस तरह इस पूरी स्थिति को आपने नियंत्रित किया है? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। इन्होंने जो परमिशन मांगी थी वो शहीद स्मारक पे 9 बजे से 4 बजे तक के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांगी थी, जिसके अनुसार इनको नियमानुसार शहीद स्मारक पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति दी भी गई थी। उसके बाद इसमें से कुछ लोगों ने बिना अनुमति के कूच करने का प्रयास किया, पुलिस ने उनको रोका, जो रुक भी गए और अब सभा विसर्जित हो गई। कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है, खून निकल रहा है हाथों से, कि पुरुष पुलिसकर्मी है उन्होंने साथ मारपीट की। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे, भारी संख्या में भीड़ थी जिनमें आपस में धक्का मुक्की हुई थी। बिल्कुल। तो दिगंत आनंद जिन्होंने सुबह से यहाँ कमान संभाल रखी है, उन्होंने पूरी जो व्यवस्था यहाँ पे संभाल रखी है, बालाराम है यहाँ पे, उन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ पे संभाल रखी है, उनसे भी हम बात करते हैं। लगातार आपने सुबह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाली है, अब स्थिति नियंत्रण में? सब एकदम कंप्लीट नियंत्रण में, शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। वो राजभवन का जाने का कोशिश कर रहे थे, जिसने पुलिस ने रोका। बिल्कुल। देखिए, रोकने की जो कोशिश है वो की, उनको रोका है कि इस बैरिकेडिंग के बाहर है वो ना जाए, और जो यहाँ जो शहीद स्मारक है सिर्फ वहीं तक इनका प्रदर्शन है वो सीमित रहे, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि परमिशन है वो यहाँ तक की ली गई थी, इसके आगे की कोई परमिशन नहीं थी कि कहीं भी जो कार्यकर्ता वो कूच करे, आगे कोई प्रदर्शन करे, आगे कोई पैदल मार्च करे। तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की पूरी इजाज़त मिली थी। उन्होंने पूरा जो भाषण था कांग्रेस का वो रहा था, लेकिन अगर इसके आगे जब जाने की कोशिश की तब बिल्कुल नरेश जी, और इस दौरान तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना था वो भी जरा सुना देते हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था उसको चलते गवर्नर साहब के निवास को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम कांग्रेस के नेता आज एकजुटता से यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो अडानी घोटाला हो या मणिपुर में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसको केंद्र सरकार और भाजपा ने नज़रअंदाज किया है। ये जो जिद का और आक्रमण का जो रवैया है सदन के अंदर, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले। और जिस प्रकार अवमानना कल करी गई अंबेडकर साहब के प्रति, जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली सोच है वो सरकार ने सदन पर बोल दिया उसको। और मैं तो मानता हूँ अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को आज भी अंबेडकर साहब के प्रति कुछ उनकी श्रद्धा है तो उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में जो भारत रत्न लिया, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी अवमानना करें, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। जो अडानी जी को
नाजायज लाभ दे करके उनको पुलकित किया जा रहा है, उनको और ज़्यादा पैसे वाला बनाया जा रहा है और देश की संपदा को उसको लुटाया जा रहा है। सेबी भी चुप है, लोकसभा में आवाज़ नहीं उठाने देते, राज्यसभा में बोलने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमें आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ था। पूरे देश में महामहिम राज्य पाल के भवनों का जो है निवास का घेराव करने का कार्यक्रम है, लोग जा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये समय व्यतीत कर रही है, किसी तरीके से जनता की शुद्ध नहीं है, न महंगाई कम की है, न बेरोजगारी कम की है, न कोई नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, न किसानों की बात कर रहे हैं, न किसानों से वादा किया था। आज देश के अंदर जिस प्रकार से पहले अंग्रेज इस देश को लूट के ले गए थे, उसी प्रकार से आज सरकार जो है ऐसे उद्योगपतियों से गठबंधन करके और सरकार देश को लुटवाने का काम कर रही है। अडानी जैसे घोटाले देश के सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर रहे हैं, खड़गे साहब मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच करा लें। जांच तक कराने को ये सरकार राजी नहीं है। और मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम सड़कों पे गोलियां मारी जा रही है और इन हालातों के अंदर देश को छोड़ रखा है, नए नए मुद्दे लेके आते हैं। किस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया है कि किस प्रकार से आप अंबेडकर कर रहे हो। इसकी जगह तो आप भगवान का नाम लेते हो तो आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग तर जाती। तो आपको किसने मना किया है भगवान का नाम लेने में? आप लीजिए ना भगवान का नाम, पर बाबा साहब अंबेडकर को आप जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हो, आप उनको जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हो, ये हम सहन करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदा इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने से लेकर इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम किया है। आज जिस प्रकार के हालात ये पैदा कर रहे हैं उसके लिए ये खुद जिम्मेदार होंगे, इनको भुगतना पड़ेगा। अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस ने आज जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है। पहले यहाँ पे शहीद स्मारक पे बड़ी सभा हुई और उसके बाद राजभवन कूच करने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आपके दिखाते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हुई है। यहाँ पानी की बौछार की गई है, हल्का बल प्रयोग किया गया है। महिलाएं हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, वो जद्दोजहद कर रही है राजभवन की तरफ कूच करने के लिए, लेकिन पुलिस का बड़ा जाब्ता इनको रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसमें न केवल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए हैं बल्कि सचिन पायलट, टीकाराम जूली ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भी राजभवन कूच करने की कोशिश की। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं तो पुलिस ने उनको जो पानी की जो बौछार करके, तस्वीर में हम दिखाते हैं, पानी की बौछार करके उनको रोका और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर यहाँ पे किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि राजभवन जाने से उनको रोका जाए। लगातार इंद्राज गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस ने उनको रोका है, हल्का बल प्रयोग भी किया है। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान को बचाने के लिए मणिपुर हिंसा के मामले में सांकेतिक प्रदर्शन करने आया था, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने गंदे पानी की बौछारें कार्यकर्ताओं पे किए हैं, लाठीचार्ज भी किया है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी लाठी से लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। बिल्कुल बड़ा आरोप है कि लाठी से लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। एक बार फिर हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा देंगे किस तरह से जद्दोजहद यहाँ पे हो रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में। कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, उनको राजभवन की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। सचिन पायलट ने भी यहाँ कोशिश की है, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कोशिश की है, टीकाराम जूली ने भी कोशिश की है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में राजभवन की तरफ बढ़े, लेकिन यहाँ पे पुलिस का जाब्ता बड़ी संख्या में है और उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को शहीद स्मारक तक ही सीमित रखा है। चप्पे चप्पे पे पुलिसकर्मी तैनात है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए। तो लगातार यहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की है क्योंकि अडानी का मुद्दा जो है वो संसद से सड़क तक कांग्रेस उठा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की लड़ाई आगे कहां तक जाती है। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।